नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाय टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, अगर एप्पल को कोई बात उससे कॉम्पिटिटर से अलग बनाती है तो वो और कुछ नहीं, वो है प्रिवेसी। एप्पल अपने एडवर्टीजमेंट में भी साफ साफ कहता है प्रिवेसी मतलब आईफोन, और एप्पल कहता है कि हमारा प्रिवेसी, हम बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है आपके प्रिवेसी को लेकर। लेकिन दोस्तों, एक क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया है एप्पल के खिलाफ, जो कह रहा है कि एप्पल का जो प्रिवेसी पर फोकस है वो और कुछ नहीं, वो एक दोगलापन है। जी हाँ दोस्तों, उनका ऐसा कहना है कि एप्पल के यूजर्स जब वो शेयरिंग ऑफ iCloud एनालिटिक्स बटन ऑफ कर देते हैं, उसके बावजूद भी एप्पल के सर्टेन एप्स हैं जैसे कि ऐप स्टोर, आपके द्वारा लिए गए जितने भी फोन में इंपॉर्टेंट डिसीजन है, आप कौन से ऐप को कितना वक्त दे रहे हैं, क्या ऐप आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या सर्च आप कर रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। वो सब के बेसिस को, उन सभी के बेसिस पर आपको ऐड भी दिखाया जा रहा है। और ये सब यानी कि जो प्रिवेसी सेटिंग है, ये एप्पल का एक दोगलापन है। और यूएस में अब एप्पल को एक मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। तो क्या है ये न्यूज, आइए देखते हैं। ब्लूमबर्ग लॉ में आप देख सकते हैं, एप्पल हिट विद क्लास एक्शन ओवर ट्रैकिंग ऑफ मोबाइल ऐप एक्टिविटी। यहां पर बहुत जरूरी है कि हम जाने क्लास एक्शन लॉसूट आखिरकार होता क्या है। तो ये भी हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में क्या हो रहा है क्लास एक्शन लॉसूट को लेकर, उसके बारे में भी हमें सजगता होनी चाहिए। तो अगर हम न्यूज की बात करें तो न्यूज में है दोस्तों, एप्पल के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं कि वो मोबाइल एप्लीकेशन, सर्टेन मोबाइल एप्लीकेशंस हैं जिसके द्वारा विदाउट कंसेंट प्रिवेसी एश्योरेंस देने के बावजूद भी वो सर्टेन डेटा आपके चुरा रहा है। आप मना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो डेटा देख रहा है, पढ़ रहा है, और उसके अनुसार आपको अलग अलग एडवर्टीजमेंट का भी टारगेट कर रहा है। और ये क्लास एक्शन लॉसूट का कहना है, ये यूएस के कैलिफोर्निया इन्वेजन ऑफ प्रिवेसी एक्ट के वायलेशन हो रहा है यहां पे। तो प्रिवेसी बहुत मेजर इशू है एप्पल का, और जिन्होंने क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया है उन्होंने कहा है कि एप्पल प्रिवेसी गारंटी तो करता है, लेकिन ये एक मिथ्या है, ये एक इल्यूजन है और कुछ नहीं है। एप्पल इस प्रकार के ऐड करता है प्रिवेसी मतलब आईफोन, लेकिन आपकी प्रिवेसी भंग हो रही है। तो एलिगेशंस की बात करें तो एप्पल के आईफोन और अन्य डिवाइस जितने भी एप्पल के आते हैं, मैक वगैरह आता है और इसके सिवा आईपैड आता है और अन्य डिवाइसेस आते हैं, उन सब में एक सेटिंग होता है जो कहता है कि ट्रैकिंग एंड शेयरिंग ऑफ ऐप इंफॉर्मेशन को डिसेबल कर दें। लेकिन टेक जायंट वो डिसेबल करने के बावजूद भी एप्पल आपके डेटा को कलेक्ट करता है, ट्रैक करता है, और उसके बेसिस पर आपको ऐड दिखा के उसे मोनेटाइज भी करता है। ये तब होता है जब कंज्यूमर ने डिसेबल कर दिया है शेयरिंग ऑफ ऑल ऐप रिलेटेड डेटा। कुछ इस प्रकार का बटन होता है। मैंने कभी कोई एप्पल प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन पढ़ने के दौरान मैंने देखा इस प्रकार का बटन होता है जिससे आप अपने सारे डेटा शेयरिंग को ऑफ कर सकते हैं। इसमें जो क्लास एक्शन लॉसूट फाइल किया गया है उसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है एप्पल के ऐप स्टोर पर, और उन्होंने प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड किया है। और इसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि ऐप स्टोर सारा का सारा एक्शन जो यूजर ले रहा है उसे रिकॉर्ड करता है। वो देखता रहता है कि आपने कौन से ऐप पर टैप किया है, वो देखता रहता है आपने कौन से ऐप के लिए सर्च किया है। इसके सिवा वो ये भी देखता है कि आप क्या एड्स देख रहे हैं, कितने देर किसी ऐप पर आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इस प्रकार से अनलॉफुल डेटा ट्रैकिंग हो रही है एंड कलेक्शन भी हो रहा है। एप्पल सबसे ज्यादा इंटीमेट एंड पोटेंशियली एम्बैरेसिंग एस्पेक्ट्स आपके जीवन का जानता है, और इसको बहुत ही शेमलेसली आपके मना करने के बावजूद भी वो डेटा शेयर कर रहा है। और यहां पे उनका कहना है कि जब यूजर कहता है कि मेरे सर्च को प्राइवेट रखिए, मेरे डेटा को शेयर मत कीजिए, एप्पल उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा। तो यहां पे ये क्लास एक्शन लॉसूट हो रहा है। अब यहां पर बहुत जरूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव में हम जाने क्लास एक्शन लॉसूट क्या होता है। दोस्तों, क्लास एक्शन लॉसूट का जन्म यूएस में हुआ है। क्लास एक्शन यानी कोई क्लास एज अ होल कोई एक्शन ले, तो ये वैसा केस है जो कोर्ट में लाया जाता है बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर सिमिलर लॉस सफर किए हैं। और ये एक्शंस यूजुअली किसी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ या फिर गवर्नमेंट के खिलाफ होता है। और इसका इमीडिएट बेनिफिट क्या होता है कि कोर्ट्स को इंडिविजुअली सारे केस के थ्रू नहीं जाना पड़ता। हर व्यक्ति को आपको क्या नुकसान हुआ उसके अनुसार उनको जो भी देना है, बेनिफिट प्रोवाइड करना है, वो नहीं प्रोवाइड करना होता। इंस्टेड एज अ होल एक क्लास को टारगेट किया जाता है और कहा जाता है कि जो भी इसको यूज कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा एंड एज अ होल आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो इससे कहीं ना कहीं जो कोर्ट्स ओवरबर्डन्ड है वो फर्दर क्लॉग होने से बचते हैं।
लेकिन भारत में अक्सर कहा जाता है क्लास एक्शन लॉसूट कोई बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा है। अगर हम इतिहास में जाएं, आपको याद होगा यूनियन कार्बाइड केस 1984 में वर्ल्ड का बिगेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर माना जाता है। 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन यूनियन कार्बाइड पर खास कुछ एक्शन नहीं हो पाया। 2015 में मैगी की बात कर लेते हैं, तो नेस्ले के मैगी प्रोडक्ट पर पाया गया था कि इसमें पेस्टिसाइड ट्रेसेस हैं। इन सब के बावजूद नेस्ले ने क्या किया, बस पैकेट्स रिकॉल कर लिए, लेकिन डैमेज ज्यादा नहीं हुआ। 2018 में जॉनसन एंड जॉनसन ने 25 लाख से 1 करोड़ तक 67 पेशेंट्स को पे किया है, क्योंकि उनका जो हिप इम्प्लांट था वो फॉल्टी था। इसके बावजूद जो एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं ले पाए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ना क्लास एक्शन लॉसूट की, तो भारत में पहली बार इस पर फोकस आया सत्यम, आपको याद होगा सत्यम में जो स्कैम हुआ था। उसके बाद कंपनीज एक्ट को रिवाइव किया गया, तो कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसमें सेक्शन 245 डाला गया, जो कि हर कंपनी के शेयर होल्डर एंड माइनॉरिटी शेयर होल्डर को अलाउ करता है कि वो क्लास एक्शन लॉसूट अपनी कंपनी के खिलाफ कर सके। क्योंकि सत्यम केस में यही हुआ कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे वो कंपनी की रियलिटी से अभिज्ञ थे, उनको मालूम ही नहीं था, उनके सामने जो कंपनी के रिकॉर्ड्स आ रहे थे वो उसी पर यकीन कर रहे थे, लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स थे कहीं ना कहीं वो फॉल्टी थे, और इस प्रकार से वो शेयर खरीदते जा रहे थे। आपके मेरे जैसे लोग, कंज्यूमर्स जो हैं, जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स हैं, छोटे शेयर होल्डर्स हैं, हम खरीद रहे थे ये सोच के कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, आगे भी ये शेयर बेनिफिशियल होगा, लेकिन वो सब कुछ टोटली अगर आप देखें तो जो नंबर्स थे वो टोटली कंप्लीटली रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। तो इस प्रकार से पहली बार कंपनीज एक्ट में सेक्शन 245 आया, जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को अलाउ करती है कि वो कंपनी के खिलाफ क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर सके। लेकिन कंज्यूमर्स का क्या, कंज्यूमर्स तो अभी भी सफर कर रहा है। अब मेरे पास नेस्ले का शेयर नहीं है, लेकिन मैं मैगी तो खाता हूं, तो मैगी अगर मेरे साथ कुछ मुझे पेस्टिसाइड दे रही है तो मुझे भी अथॉरिटी होनी चाहिए कि मैं भी मैगी के खिलाफ एक्शन ले सकूं। तो इसी के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया, तब जाके, जो कि 24 जुलाई 2020 को एनफोर्स होता है, तो इसमें भी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई, और वो चाहे तो क्लास एक्शन लॉसूट फाइल कर सकती है सारे कंज्यूमर्स के बिहाफ पे। और ये सेक्शन 10(1) ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये प्रोविजन दिया गया है। लेकिन अगेन कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी डिसाइड करेगी क्लास एक्शन लॉसूट फाइल करना है या नहीं करना है। लेकिन अब भारत में भी क्लास एक्शन लॉसूट देखने मिल रहा है, प्रोविजंस आ चुके हैं। बाकी भारत में टॉर्ट लॉ अगर आप देखें तो बहुत स्ट्रांगली डिफाइंड नहीं है, इस वजह से भी क्लास एक्शन लॉसूट अगर आप देखें तो कहा जाता है लिटिल एक्शन नो क्लास। दोस्तों, आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप इसको अवश्य डाउनलोड करें। बहुत इंपॉर्टेंट है नादान परिंदे सेल, जैसा आप नीचे टिकर में भी देख रहे होंगे, आखिरी दिन है। 12,599 रुपए में 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है जब आप कूपन कोड किंजल यूज कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, कूपन कोड किंजल यूज कीजिएगा। ये वो कीमत जो कि अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे ना, आपको 2 लाख से ज्यादा खर्चा करना होगा, ऑनलाइन में जाएंगे 50,000 से ज्यादा अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म में खर्चा करना होगा। लेकिन हम 12,599 रुपए में आपको दे रहे हैं कंप्लीट जीएस कोर्स, कंप्लीट ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज, सीसैट, आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्टडी नोट्स। हमारे कुछ टीचर्स तो सुपर टीचर्स हैं जिन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में इतना बड़ा नाम बनाया है, सैकड़ों स्टूडेंट्स, कुछ के तो हजारों स्टूडेंट्स ने एग्जाम क्लियर किया है। तो ये जो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं, सेम कंटेंट आपको हम हमारे ऐप पे भी देते हैं। बस आपको कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।